हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर है जस्टिन ट्रूडो को सड़क पर पड़ी गालियां। 5 सेकंड का धमाकेदार वीडियो। चलो देखें। वाह, देखते हैं क्या हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के राजनीतिक अंत की शुरुआत हो चुकी है। क्या तो रही थी, कनाडा की सड़कों पर जस्टिन ट्रूडो को गालियां दी जा रही हैं। कनाडा के लोगों का प्रधानमंत्री के तौर पर जस्टिन ट्रूडो से पहले ही मोह भंग शुरू हो गया था, लेकिन भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद तो जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट आनी शुरू हो गई है। इसका नजारा भी देखने को मिल गया है। कनाडा की सड़कों पर जस्टिन ट्रूडो को लोगों ने ऐसी ऐसी गालियां दी हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। हमें ये गालियां बीप के पीछे छुपानी पड़ रही हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को बुलाया था। ये दोनों नेता एक ही कैटेगरी के हैं। जब दोनों के बीच मुलाकात हुई तो कनाडा की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने ट्रूडो और ज़ेलेंस्की को गालियां देते हुए कहा कि इन दोनों को देश से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। मजे की बात देखिए कि जस्टिन ट्रूडो ने ज़ेलेंस्की को गेस्ट के तौर पर बुलाया था, लेकिन ज़ेलेंस्की को कनाडा में देख लोगों ने अंग्रेजी की सबसे मशहूर गाली से उनका स्वागत किया। ये कौन सी गाली है वो आप जानते हैं। बहरहाल जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ गालियां ही नहीं पड़ी, बल्कि अब तो जस्टिन ट्रूडो को तमाचा भी लगा है। अब तो ये दावा किया जा रहा है कि कनाडा भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी करवा रहा है। ये भी सुना है। कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स के पीछे जासूस लगा दिए गए हैं। आप जानते ही हैं कि इस तरह की हरकत अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा कनाडा जिस हरदीप सिंह निज्जर को एक मासूम प्लम्बर साबित करने में जुटा हुआ था, उसी प्लम्बर की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वीडियोस भी देखिए, ये है कनाडा का मासूम प्लम्बर हरदीप सिंह निज्जर। वीडियो भी लगता है प्लम्बर हरदीप सिंह निज्जर AK-47 से घरों के नल के ठीक करता था। चलिए कोई नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। अब देखिए कि अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने हरदीप सिंह निज्जर को लेकर क्या दावा किया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर को प्लम्बर समझना बेवकूफी है। निज्जर ओसामा बिन लादेन से कम नहीं है। इस अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि निज्जर के हाथों में खून लगा था। यानी कनाडा ने पूरी शिद्दत के साथ हरदीप सिंह निज्जर को अपना नागरिक साबित किया था। ये नागरिक है उसके। लेकिन अब पूरी कायनात ने बता दिया कि निज्जर तो आतंकवादी था। अब जाते जाते ये भी देख लीजिए कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रीमियर ने जस्टिन ट्रूडो को कैसे धोया है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जब हमने जस्टिन ट्रूडो से भारत के खिलाफ सबूत दिखाने के लिए कहा तो हमें वो जानकारी दी गई जो आराम से इंटरनेट पर सर्च करने पर मिल सकती है। हमें इस तरह की बचकानी जानकारियां देना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। वैसे आपको बता दें कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का वही प्रांत है जहां हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया था। कमाल की वीडियो आई है ये कनाडा से। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहता था ना ट्रूडो, अब ले अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही हो रहा है। एक भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा था क्या कि अगर ये प्लम्बर है तो ओसामा बिन लादेन कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था। साथ में उसने ये भी कहा कि जो उसने बुरे कार्य किए हैं
सिमिलरली यूएसए ने सुलेमानी को उड़ाया था और किसी और को उड़ाया था, तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। और एक और वीडियो दिखा था उसमें मिस्टर बाइडेन की एक अजीब सी फोटो दिखाई थी यूं करते हुए। हाँ, पर मैं वो लगा नहीं पा रही हूँ, पता है यहाँ यूएसए में ना वो क्या कर रहे हैं, जो भी इस टाइप की वीडियोस आ रही है ना, डालने की कोशिश कर रही हूँ ना, उनको वो बंद कर देते हैं, वो चलाने ही नहीं दे रहे। मैं तब से स्ट्रगल आप समझ लीजिए उसमें मिस्टर बाइडेन की ऐसी आ रही थी कि मैंने भी तो बहुत कुछ ऐसे कार्य किए हैं। तो मतलब वो सिंबलाइज कर रहे हैं कि यूएस भी करता है, सारी कंट्रीज जो हैं वैसे ऑपरेशंस करती हैं। वही तो। मगर यहाँ पे अच्छा क्रिज्म किया है कि इंटरनेट में जो आप सर्च कर सकते हैं वही पकड़ा दिया, वही दुनिया को बोल दिया। और उनके अगेंस्ट जो भी लोग गालियाँ दे रहे हैं, ये सब हो रहा है, दैट उन्होंने दिखाया था, दैट वाज क्रेजी। अब देखो, इसका मतलब है वो इस ट्रूडो से इंडिया की के साथ जो किया उससे भी दुखी हैं। Correct. और साथ में जो जेलेंस्की आया उससे भी लोग खुश नहीं है, वो उससे भी उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि क्यों इसको बुलाया है हमारे देश में। तो मतलब लोगों को जो काम ये ट्रूडो कर रहा है वो नापसंद आ रहे हैं। और ये जो फ्रीडम है, तो मेरे को तो इस बात की बड़ी खुशी हो रही है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आलाप जो है वो कर रहा था ये ट्रूडो, अब वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच इसके ऊपर अब हावी हो रही है और इस तरह की उसको एम्बैरेसमेंट हो रही है। देखो कि जेलेंस्की को खास उसने बुलाया और उसके साथ वो नीचे कहीं से उतर के गाड़ी में बैठ रहा है और बाहर से जब वो दोनों निकल रहे हैं, इस टाइप की बातें उनको सुनने को मिल रही हैं। कितना एम्बैरेसिंग है दोनों के लिए, ट्रूडो के लिए कि भैया मेरे देश में मैंने बुलाया और मेरे देश के लोग ऐसे कह रहे हैं, और जेलेंस्की जो आया कि बड़ा मुझे सपोर्ट मिलेगा, उसे पता चल रहा है कि उसके अगेंस्ट लोग क्या सोचते हैं कैनेडियंस। वो लोग स्पेसिफिकली लाउड स्पीकर लेके आए थे कि सुनाई दे जाए तुम्हें गाली। एग्जैक्टली। मतलब उनको पता था इतनी भीड़ होगी, 1000 बंदा कुछ आ रहा है, बोल रहा है, ये सब हो रहा है, तो उसमें मेरी गालियां कहाँ से सुनाई देंगी। वो बंदा लाउड स्पीकर लेके आया कि मेरी गाली सुनाई दे। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, पर मुझे इतना समझ में आया, बोल रहे हैं गेट आउट। वो गेट आउट मुझे सुनाई बोला है, एक गाली सुनाई दी, जो बोल रहे हैं अंग्रेजी में सबसे पॉपुलर गाली है वो भी। तो मतलब जो भी है, मगर पॉइंट ये है कि उससे पता लग रहा है कि इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है उनकी, और उसी वजह से उसने इंडिया से पंगा लिया था और उससे वो उसके ऊपर बैकफायर हो रहा है। जो उसने सोचा था वो नतीजे नहीं आ रहे हैं। लोग भी तो हैरान होंगे कि एक छोटी सी पार्टी जो है वो तुमको कंट्रोल कर रही है, हमारे देश को उनके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है और उनकी वजह से तुम इंडिया से पंगा ले रहे हो। बेसिकली लोग कह रहे हैं तुम इतने नाइव क्यों हो, तुम्हें ये नहीं पता था वो बंदा करता क्या है, तुम उसे बोल रहे प्लम्बर है। लोग ये बोल रहे हैं, कैनेडियन है, बड़ा अकड़ के बोल रहा है हमारे कि तुम प्लम्बर कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं वो बंदा क्या कर रहा था। रखा हुआ था तुमने अपनी कंट्री में खुला। इसके बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि तुम्हारी गवर्नमेंट को इतना भी पता नहीं कि वो बंदा कौन था। इंटरनेट में सर्च करो तो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो भी तुमने नहीं देखी। नहीं, और ये इतना बुरा फंसे हैं। अब अगर ये प्रूफ दिखा भी दे तो पूछेंगे कहां से अगर मिला, तो तुमने अगर डिप्लोमेट्स के ऊपर जासूस किए में विच इज अगेंस्ट द लॉ, तो फिर तुम तो बुरे फंसे। तुम कहां से? मैंने पहले कह दिया था अगर कोई प्रूफ आ भी जाता है तो इंडिया बोलेगा तुमने जो ऑपरेशंस किए हैं, तुम्हारे एलाइज ने जो ऑपरेशंस किए, उसका क्या? सारी दुनिया में तुम करते रहते हो, वो ठीक है। और एक भाई साहब ने इसे ट्वीट भी किया था कि सुलेमानी को जो मराया था यूएसए ने कराया था, मगर वो एग्जांपल दे रहे हैं तुम्हारे यार किसी ने कुछ बोला पूरे वर्ल्ड में? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यूएस ने बोला सुलेमानी का ये देखो इतने कुकर्मा किए हैं उसने, उसको नहीं उड़ाएंगे तो किसे उड़ाएंगे? पाकिस्तान में जाके पूरे दुनिया को दिखाते हुए ओपनली किया था, वो कुछ नहीं था। हैं बात कर रहे हैं ये लोग। अब देखते हैं कौन इनके सपोर्ट में आता है। ये तो ट्रूडो की बुरी हालत होने वाली है, देख लो। उनके देश में ही अब शुरू हो गया है। और अभी तो और जैसे जैसे इस आदमी का जिसके लिए ये खड़ा हो रहा है कि उसको मार दिया, उसके वीडियोस और लोगों को, वहां के कैनेडियन पब्लिक को दिखेगी ना, तब और शोर मचेगा इसके लिए कि तू किस आदमी के लिए खड़ा हुआ, तू किस आदमी को सपोर्ट कर, ये इसको सिटीजन कैसे बना दिया तुमने हमारे देश में। ये होगा मिस्टर निज्जर की अगर वो फोटो वायरल हो गई है जिसमें AK-47 रखी हुई है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। लोग यही बोलेंगे जैसे इन्होंने बोला था कि वो किनके नल के ठीक कर रहा है AK-47 से। एग्जैक्टली। और एक नई वीडियो और फोटो कितनी देखने को मिल रही है उसकी। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।